Hello everyone, welcome to my all student on this channel. Myself Deepak Kumar. I have completed my BSc Nautical Science from TS Chanakya. Now I am Merchant Navy officer. Today we are going to discuss about aromaticity, right? तो एरोमेटिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके अंदर, जीओसी के अंदर। तो ये एरोमेटिसिटी आपको तभी आएंगे जब आपको रेजोनेंस आ रहे होंगे। तो आपको रेजोनेंस आने के लिए अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे रेजोनेंस का डिस्कशन नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाकर पहले देख लो कि रेजोनेंस होता है क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। जब वो सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपको एरोमेटिसिटी बिल्कुल ही अच्छे तरह से समझ में आएंगे। बट स्टिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट। तो आज मैं किसकी बात करेंगे, एरोमेटिसिटी ये होता क्या है। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी की बात करती है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनके अंदर एरोमेटिसिटी उसकी स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है कि वो साइक्लिक है तो प्लेनर है, अगर वो साइक्लिक प्लेनर दोनों है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। इन सब भी प्रॉपर्टीज को ये ऑर्गेनिक के अंदर एरोमेटिसिटी के थ्रू मैं डिफाइन करता हूँ कि उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या है, राइट। तो मैं ओवरऑल देखा जाए तो एरोमेटिसिटी एक स्टेबिलिटी को डिफाइन करने की प्रॉपर्टीज है कंपाउंड के अंदर, राइट। तो एरोमेटिसिटी के अंदर क्या क्या होता है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स होते हैं, ये कैसे फॉलो करना है इस रूल को, कुछ रूल है, कुछ हकल्स रूल का कॉन्सेप्ट है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये होता क्या है वो चीज़ समझ चुके हैं कि ये स्टेबिलिटी को ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो इनके पहले आप लिख लो कुछ चीज़ें जो क्या होता है एरोमेटिसिटी। अपॉन द factor of aromaticity compound can be divided by three category, right। थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, किसको, कंपाउंड्स को एरोमेटिसिटी के बिहाफ पे। तो ऑन द फैक्टर ऑफ एरोमेटिसिटी कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। इसके अंदर थ्री कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। एक होती है पहला एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा होता है एरोमेटिक कंपाउंड, जो बहुत अच्छा सा होता है, कुछ प्लेनर होंगे, साइक्लिक होगा, जो बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है, वो क्या होगा आपका एरोमेटिक होंगे कंपाउंड, ठीक है। तो पहली चीजें वो होंगे दैट इज एरोमेटिक, राइट। सेकेंड बी एंटी एरोमेटिक, एंड थर्ड वन इज सी नॉन एरोमेटिक। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एरोमेटिसिटी कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। तो अब इनकी स्टेबिलिटी की बात होगी कि एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो आप लोग नेम से ही पता चला एरोमेटिक जो बहुत सुंदर और कुछ साइक्लिक और प्लेनर टाइप का होंगे, वो कंपाउंड ऑब्वियसली ज़्यादा जो अच्छा दिखता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। सिंपल सी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो ज़्यादा सुंदर होगा वो ज़्यादा जो अच्छा स्मेल दे रहा होगा दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपको एरोमेटिक को समझने के लिए मैं अलग से बताऊंगा एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। बट पहले इनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब पहले तो इनकी स्टेबिलिटी पढ़ना है। स्टेबिलिटी क्या होती है, तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जो होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। किसकी ज्यादा होती है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे होता है दैट इज मोस्ट स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज आर मोर स्टेबल देन बोथ ऑफ देम, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, राइट। तो फर्स्ट स्टेबिलिटी के बिहाफ पे एरोमेटिक क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक की बात आती है। तो एंटी एरोमेटिक जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंटी मतलब अंटी टाइप का, तो अंटी रूम टेम्परेचर ऐसे नॉर्मल देखा जाए हम लोग की भाषा में तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो लाइक एंटी एरोमेटिक मीन्स एंटी एरोमेटिक डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, राइट। बट एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। बट इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक कंपाउंड, देन होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और देन होगा एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, राइट।
तो सबसे मोस्ट स्टेबल जो कंपाउंड है दैट आर एरोमेटिक. ओके, एरोमेटिक जो होते हैं दैट इज मोर स्टेबल. तो स्टेबिलिटी आप देखने के आते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे अभी. स्टेबिलिटी अभी सबसे पहली पॉइंट आती है स्टेबिलिटी. तो एरोमेटिक क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. क्या होता है? एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल. देन होते हैं नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंड थर्ड वन इज एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल. तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है. देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक. तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो देखा गया है रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दैट इज हाईली अनस्टेबल. तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये भी लिख लीजिएगा कि ये डज नॉट एग्जिस्ट एट व्हाट? रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता. और रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है. कौन नहीं करता है? एंटी एरोमेटिक. तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो हो गया कौन हो गया? एरोमेटिक, राइट. देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक. तो एरोमेटिक डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो हाईली अनस्टेबल. तो अब क्या होगा? अब तो मुझे ये पता चल गया स्टेबिलिटी के बिहाफ पे एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक. तो अब मुझे ये समझना है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक शो करेगा. तो उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, उस चीज को डिस्कस करेंगे. देन ये डिसाइड हो जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन होंगे. देन नॉन एरोमेटिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसा होता है कंपाउंड, क्या होता है. देन एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे. तो सबसे पहले ये समझ चुके हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है. अब इसके बाद बात करेंगे नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, कैसे डिफाइन करें कि दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक एंड दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक. इसको कैसे डिफाइन करेंगे उसके बाद उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट. एरोमेटिक के अंदर फिर क्या आती है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का डिफरेंस क्या है उस चीज के बारे में आज पढ़ रहे हैं. तो फिर साइक्लिक होती है. एरोमेटिक कंपाउंड जब भी होगा तो क्या होगा? साइक्लिक होगा. एरोमेटिक कंपाउंड जब भी होगा तो साइक्लिक होगा. अगर वो साइक्लिक नहीं है तो वो पहली ही कंडीशन फेल हो गया, तो वो एरोमेटिक है ही नहीं. तो ये ऐसे, ये जैसे ये फॉलो करना है 1 2 3 रूल, उसके अकॉर्डिंग मुझे फॉलो करना है, राइट. तो ये पायरेटी ऑर्डर से मुझे फॉलो करना है. तो अगर कंपाउंड मुझे एरोमेटिक चेक करना है, तो अगर वो साइक्लिक नहीं है तो वो एरोमेटिक है ही नहीं. अब वो क्या है वो आगे पता चलेगा. अभी वो अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो ठीक है, साइक्लिक है. पहली कंडीशन क्या होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए? फर्स्ट कंडीशन शुड बी ओवे इज साइक्लिक फॉर एरोमेटिक कंपाउंड. उसको एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहली कंडीशन साइक्लिक होनी चाहिए. एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? साइक्लिक होनी चाहिए. सेकंड कंडीशन होनी चाहिए प्लेनर. वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए. थर्ड कंडीशन होना चाहिए इसका, वो कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए. मीन्स अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है तो हम उसका जो रेजोनेंस हो रहा होगा वो कंप्लीट पूरी साइकिल पे होना चाहिए. मीन्स इंटायर साइकिल, मीन्स इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड ओवर द इंटायर साइकिल. तो इलेक्ट्रॉन कैसा डिलोकलाइज होगा? पूरे इंटायर साइकिल में. लाइक बेंजीन टाइप का. बेंजीन देखे थे कैसा था वो? ऐसा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज था सभी जगह. तो ये कंप्लीट कंजुगेशन था. और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द कंपाउंड, मीन्स इंटायर साइकिल पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होना चाहिए. तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक है. सेकंड कंडीशन क्या है? प्लेनर है. थर्ड कंडीशन क्या है? कंप्लीट कंजुगेशन. कंप्लीट कंजुगेशन मतलब इसके पूरे इंटायर साइकिल में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होना चाहिए, मीन्स रेजोनेंस पूरी साइकिल में होना चाहिए. एरोमेटिक कंपाउंड्स का ये कंडीशन. एक और कंडीशन मैं आगे लिखूंगा, फॉलो द हक्कल रूल. वो क्या होता है मैं आगे बात करूंगा, हक्कल बाबा. तो अभी पहले ये पहली क्या कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए? शुड बी साइक्लिक, प्लेनर एज वेल एज कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए, राइट. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये साइक्लिक होनी चाहिए. क्या होना चाहिए भाई साहब? साइक्लिक होना चाहिए पहली कंडीशन. सेकंड प्लेनर होना चाहिए और थर्ड कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए. और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ऑन द इंटायर साइकिल. सेम कंडीशन जो इनकी 3 कंडीशन है वही 3 कंडीशन एंटी एरोमेटिक के लिए है. क्या है कंडीशन? पहले साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए. और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ऑन द इंटायर साइकिल, राइट. और नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या है कि अगर ये दोनों नहीं है, ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, तो वो क्या कंपाउंड होगा?
नॉन एरोमेटिक। तो ऑर्गेनिक के अंदर दुनिया का कोई भी अगर कंपाउंड्स है तो यही 3 कंपाउंड होंगे, या तो एरोमेटिक होगा, या तो एंटी एरोमेटिक होगा, या तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। अगर वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। मींस कंपाउंड व्हिच आर neither aromatic nor anti-aromatic may be termed named as what, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंडीशन हो गया नॉन एरोमेटिक का। तो पहली कंडीशन मैंने क्या सीखा, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पहली साइक्लिक होनी चाहिए, ठीक है, साइक्लिक है, मैं देख लिया साइक्लिक है। देन प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर भी है। देन कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए, ये भी है। देन में एक और चीजें आती है हक्केल रूल, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये चीज समझ में आया, एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, और नॉन एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन मैं लिखता हूँ इसको, अभी छोटा आगे बोर्ड आ गया इसलिए मैं नेक्स्ट में लिखता हूँ फोर्थ। पहले ये आप छाप लो क्या है ये चीजें, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट कंडीशन क्या था, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड क्या था, प्लेनर होना चाहिए। और थर्ड क्या था, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द कंपाउंड। फोर्थ इसका कंडीशन क्या है, शुड फॉलो हकल्स रूल्स। ये कुछ हकल रूल का है, हकल बाबा थे, उन्होंने कुछ रूल बनाया जिनके अकॉर्डिंग ये बताया कि वो एरोमेटिक होगा और ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो उसके अंदर क्या था, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितना है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कंपाउंड्स के अंदर है और वो कंप्लीट कंजुगेशन में है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो वेयर n = व्हाट, n = 0 1 2 3 4 5 2 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसा कुछ हो रहा है कंपाउंड जहाँ पे n = 0 होंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। n अगर 2 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो क्या आएंगे, 6 आएंगे। 2 पुट करोगे तो क्या आएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जब किसी कंपाउंड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक होने के लिए फोर्थ कंडीशन क्या है, फॉलो द हकर्स रूल, that is equal to 4n + 2 pi electron where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on। तो यहाँ पे कैसा हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई, जब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n = 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n = 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक होनी चाहिए। सेकंड, प्लेनर होना चाहिए। थर्ड, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। और फोर्थ, फॉलो द हकर्स रूल, दिस इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज्ड होगा वो सर्कमफ्रेंस पे होगा, इंटायर साइकिल पे होगा, राइट। तो ये तो होगा एरोमेटिक के लिए। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 4n पाई, वेयर n = 1, 2 इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, डॉट अप सो ऑन। तो if n = 1 then what is the value of pi electron, that is equal to 4 pi electron. n = 2 then it's become 8 pi electrons. So these are the concept of what Hooke's rule for the anti-aromatic compound. तो जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो n का वैल्यू इंटीजर्स होंगे और जहां पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो n अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई, 8 पाई, सो ऑन। तो लाइक ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके अंदर साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कंप्लीट कंजुगेशन है, मींस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, लाइक दिस अगर आ रहा है तो दैट कंपाउंड आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। एंड फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, इन दोनों को छोड़ के जो भी होंगे दैट इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा था। तो फिर से आप लोग रिकॉल कर लो, एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन सोचो, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए, मींस वो साइकिल नहीं होगा तब तक वो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है। सेकेंड, वो स्ट्रक्चर प्लेनर भी होनी चाहिए। थर्ड, वो कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। तो कंप्लीट कंजुगेशन कहाँ से पता होंगे, रेजोनेंस से पता होगा, वो मुझे मालूम हो चुका है, कंप्लीट कंजुगेशन। एंड फोर्थ वन इज व्हाट, फॉलो द हकर्स रूल। ये वैल्यू होना चाहिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन और n = 0, 1, 2 सो ऑन। तो जब n का वैल्यू 0 होंगे तो 2 पाई होगा, पुट करो 0, 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 पुट करेंगे तो 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो एरोमेटिक होंगे। अगर कुछ इस टाइप का पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर एंटी एरोमेटिक में क्या देगा, एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। थर्ड, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, मींस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ऑन द इंटायर साइकिल होनी चाहिए।
एंड देन ये इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर काउंट करेंगे तो कितने होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इन सच दैट फॉलो द हकर्स रूल, राइट। तो ये तो हो गया अपना एंटी एरोमेटिक। एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे, जो इन दोनों नहीं होंगे, जो एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो पहले ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। तो ये आप लिख लो क्या होता है, ये कैसे फॉलो, क्या हकर्स रूल होते हैं। तो हकर्स एक साइंटिस्ट था जो ऐसा कुछ रूल बनाया, मैथमेटिकल रूल्स, जिसके अकॉर्डिंग में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर पाया, राइट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी एंड व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये आप बिल्कुल ही 100% समझ चुके होंगे। हाँ, तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। मीन्स ये सभी कंपाउंड क्या एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इसके बारे में मुझे डिफाइन करना है। ए फॉर एरोमेटिक, ए फॉर एंटी एरोमेटिक एंड एन ए फॉर नॉन एरोमेटिक। तो हमने अभी एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था। एरोमेटिसिटी में क्या होता था, दैट रेफर्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्गेनिक। तो सिंपली ये सब जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कंपाउंड है जो भी है, तो इन सभी में एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक क्या है और नॉन एरोमेटिक इन सभी कंपाउंड में कौन सा है, इसके बारे में डिस्कस करना है। ए फॉर एरोमेटिक, ए फॉर एंटी एरोमेटिक, एन ए फॉर नॉन एरोमेटिक। इसके बारे में मुझे डिफाइन करना है कि इसमें कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो अभी का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अभी बहुत मजा आने वाला है कौन सा एरोमेटिक है ये सब डिफाइन करने में। और बहुत ऐसे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है और नॉन एरोमेटिक कौन सा है। इसलिए ये जो अभी टॉपिक है ये बहुत अच्छे से सुनना क्या है इसके अंदर, और सच में बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर क्या होता है। सो ठीक है, तो आप लोग खुद सोच कर बताना। अभी ये कंपाउंड है, बेंजीन है, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, फर्स्ट दैट इज बेंजीन। तो इसके अंदर क्या है, आपने जो अभी एरोमेटिसिटी का प्रॉपर्टीज पढ़ा था, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या डिफरेंस था, वो सभी यहाँ पे अप्लाई करना, राइट। तो ये क्या है, कोई कंपाउंड है, बेंजीन है। तो सबसे पहले एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो जो 4 फंडा था, फर्स्ट फंडा था साइक्लिक होना चाहिए, सेकेंड था क्या, कंजुगेशन में होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए और लास्ट वन हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो क्या ये पहली कंपाउंड जो दिख रहा है ये क्या साइक्लिक है, तो हाँ साइक्लिक तो है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। बेंजीन क्या होता है, प्लेनर होता है, क्योंकि सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस स्ट्रक्चर इज प्लेनर, प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है। अब नेक्स्ट आता है क्या, कंजुगेशन में। तो क्या कंजुगेशन में, हाँ है, क्यों, क्योंकि पाई पाई का कंजुगेशन है। तो पाई सिंगल बॉन्ड पाई, दैट मीन्स ये कंजुगेशन में किसका किसका कंजुगेशन है, पाई एंड पाई का कंजुगेशन है। तो फर्स्ट जो रूल था मेरा वो क्या था, साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड प्लेनर और थर्ड कंजुगेशन में, कंप्लीट कंजुगेशन। तो क्या यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन है, हाँ कंप्लीट कंजुगेशन है। तो जब कंप्लीट कंजुगेशन है तो फोर्थ क्या आता है, हकर्स रूल। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 टोटल नंबर ऑफ पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें 1 2 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए 6 हुए या नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते थे, एरोमेटिक को बोलते थे। क्योंकि एरोमेटिक के अंदर क्या होता था, सबसे पहला केस होता था एरोमेटिक के अंदर साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन, और लास्ट 2 4 6 10 इस टाइप का इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। मीन्स ऑड नंबर ऑफ पाई पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, और नंबर ऑफ पाई पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे पाई 1 2 3 है, तो 3 ऑर्डर होता है ना, तो 3 पाई बॉन्ड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो फर्स्ट एरोमेटिक, क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या होता था, साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड प्लेनर होना चाहिए, थर्ड कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, और फोर्थ वन इज दिस हकर्स रूल फॉलो करना चाहिए, लाइक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दैट। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के अंदर, 6। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ये तो हो गया। सेकेंड चलते हैं नेप्थेलिन। ये नेप्थेलिन होती है, इसको याद भी नेम से रखना होता है, क्योंकि IIT में कभी डायरेक्ट बोल देते हैं कि नेप्थेलिन है, बट ठीक है तब भी याद रखना ये क्या होता है नेप्थेलिन। तो
ये नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर टोटल फिर से ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है एंड कंप्लीट कंजुगेशन। देखो पाई सिंगल बॉन्ड 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 पाई, तो कंप्लीट कंजुगेशन है या नहीं? कंप्लीट कंजुगेशन हाँ है। तो जब कंप्लीट कंजुगेशन है तो किसकी अब बात करेंगे? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 5। 1 पाई बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एरोमेटिक के लिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते थे या नहीं होते थे? तो क्या ये कौन सी कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है कैसा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? तो एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या था? 2n पाई प्लस बोलो 4n पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यही होते थे ना? होते थे या नहीं? तो यहाँ पे n 0 होंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन लाइक दैट। तो ये हकर्स रूल के अकॉर्डिंग ये 4n पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। तो 6 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें क्या है? एरोमेटिक है। थर्ड केस चलते हैं। थर्ड केस में क्या है? देखो साइक्लिक है या नहीं? हाँ साइक्लिक है, वेरी गुड। साइक्लिक जब कंपाउंड है तो इसके बाद क्या देखते हैं? वो प्लेनर है या नहीं? हाँ प्लेनर है, ऑब्वियस सभी sp2 हाइब्रिड तो प्लेनर स्ट्रक्चर्स है। और नॉर्मली सभी पाई जहाँ डबल बॉन्ड होंगे वो प्लेनर ही होंगे। sp2 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 ईच एंड एवरी साइड ऑफ द कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, तो ये प्लेनर हो गया। देन थर्ड क्या केस होता है? कंप्लीट कंजुगेशन। तो देखो कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और सिग्मा पाई, तो सभी जगह क्या है? कंजुगेशन में है। तो देखोगे तो ये सभी क्या है? कंजुगेशन में है या नहीं? हाँ है। तो जब कंजुगेशन में है तो ये थर्ड लॉ भी फॉलो कर रहे हैं। तो फोर्थ क्या आप बचा? हकर्स लॉ। तो हकर्स में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 1। पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए नहीं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसमें आते थे? देखो इसमें पुट करके क्या 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 3 पुट करोगे तो 14 आ रहा है। हाँ 14 आ रहा है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो क्या होगा ये? तो ये भी क्या है? एरोमेटिक है या नहीं? एरोमेटिक। तो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक और ये भी कंपाउंड एरोमेटिक। अब इसमें जाते हैं। ये क्या है? फेनेंट्रासिन। तो फेनेंट्रासिन में क्या होता है? इसके अंदर देखो साइक्लिक दिख रहा है, दिखने से ही दिख रहा है कि साइक्लिक है। साइक्लिक है तो अब भी क्या है? प्लेनर भी है। देख रहे हैं? सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड और कंप्लीट कंजुगेशन भी है। कंप्लीट कंजुगेशन कैसे है? देखो सभी जगह क्या है? पाई सिंगल बॉन्ड पाई ऐसा है, मींस एक बॉन्ड गैप करके पाई पाई आ रहा है। तो पाई पाई डिलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो अब क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए क्या करना होता है मुझे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर रहा हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? 14 जितने होंगे दैट इज द पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि 1 पाई के अंदर कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो टोटल यहाँ पे 7 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, इट मींस 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो फेनेंट्रासिन 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज ये भी कंपाउंड क्या होगा? क्या होगा? एरोमेटिक होगा। दिस कंपाउंड इज आल्सो अ एरोमेटिक कंपाउंड, राइट? फिफ्थ केस में देखते हैं ये टॉलिन। सब लोग जानते होंगे ये स्ट्रक्चर्स। टॉलिन, टॉलिन में भी क्या है? कंजुगेशन। पहले साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है भाई साहब। साइक्लिक होने के बाद क्या है? प्लेनर भी है। प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर भी है। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन कार्बन ये सभी क्या है? प्लेन में है। वेरी गुड, प्लेनर है। प्लेनर भी स्ट्रक्चर है। थर्ड वन क्या है? कंप्लीट कंजुगेशन। देखो सिंगल बॉन्ड पाई पाई सिंगल बॉन्ड पाई सिंगल बॉन्ड, मींस एक बॉन्ड गैप करके पाई पाई का कंजुगेशन है। पाई पाई का कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? हाँ कंप्लीट कंजुगेशन। देखो ये पूरी की पूरी इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है। तो जब कंप्लीट कंजुगेशन है इसके बाद क्या देखेंगे? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज आल्सो अ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक क्या इसमें CH3 का कोई रोल आया क्या? नहीं, CH3 का कोई नहीं, क्योंकि CH3 तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है। दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना, कोई ले रहा है। तो CH3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ना तो दे रहा है ना तो ले रहा है। तो दिस इज द CH3 का कोई मीनिंग्स नहीं यहाँ पे होते, ठीक है? टॉलिन है तो पाई पाई का ही रेजोनेंस हो रहा है ना। तो कंप्लीट कंजुगेशन कहाँ पे देखेंगे? साइक्लिक इंटायर साइकिल में देखना है। तो इंटायर साइकिल तो यही है। साइकिल के बाहर देख रहा है क्या? नहीं देखना है। तो साइकिल के बाहर मुझे नहीं देखना है, तो साइकिल के अंदर ही देखना है। तो साइकिल के अंदर क्या देखा मैंने?
पाई सिंगल बॉन्ड, पाई सिंगल बॉन्ड, पाई सिंगल बॉन्ड, पाई। तो ये इंटायर साइकिल के अंदर डिलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस CH3 का यहाँ पे कोई कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं है। तो जब CH3 का पार्टिसिपेट नहीं है तो इसके काउंट इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं करेंगे, है ना। तो सिंपल किसका इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहा है, और वो भी कहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है, इंटायर साइकिल पे। तो CH3 का यहाँ पे कोई मीनिंग्स नहीं है इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करने का, राइट। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 3, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड 3 होने के कारण 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, राइट। तो ये भी एरोमेटिक है। नेक्स्ट वन चलते हैं, इसके पास कितने हैं, देखो पहला साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक कंपाउंड है। सेकेंड प्लेनर है क्या, हाँ प्लेनर भी है, प्लेनर है। देखो sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 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 sp2, ईच कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइज, राइट। थर्ड केस क्या होता है, फिर से वही थर्ड केस कंप्लीट कंजुगेशन। तो देखो पाई का सिग्मा बॉन्ड पाई, ये सभी कंप्लीट सर्कल के अंदर देखना है, मींस रिंग को ही देखना है, रिंग के बाहर नहीं देखना है। ओ के पास लोन पेयर है, ठीक है ठीक है, मानते हैं ओ के पास लोन पेयर है, तो क्या ओ का लोन पेयर काउंट करना है, नहीं काउंट करना है। क्यों नहीं काउंट करना है, क्योंकि ये रिंग से बाहर का ओ का लोन पेयर है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। जो रिंग पे होंगे, जो रिंग के अंदर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी काउंटेड फॉर द एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर डिलोकलाइज्ड है, मींस इस बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइज्ड है, तो ओनली दिस इलेक्ट्रॉन्स will be involved in the stability of aromatic, anti-aromatic and non-aromatic, right। तो ये 2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 and 3, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, और 3 इलेक्ट्रॉन ही डिलोकलाइज हो रहा है इस रिंग के अंदर। तो रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को सिर्फ काउंट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग के अंदर कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज आल्सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, so that this compound is also what, aromatic compound, this is also aromatic, right। तो यहाँ पे देखा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स था तो एरोमेटिक था, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तो दिस ऑल कंपाउंड आर एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन ही होता है साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, थर्ड कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, फोर्थ हकस रूल को फॉलो करना चाहिए। दैट इज अ मैथमेटिकल टूल्स रिटन ओवर हियर, 4 and पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप का कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आएंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, सो ऐसा कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो किस टाइप का कंपाउंड होंगे, वो एरोमेटिक टाइप ऑफ कंपाउंड होंगे। तो ये सभी समझ में आए कैसे एरोमेटिक हुआ, बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से आप देख लो कैसा हुआ एरोमेटिक। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं क्या होता है। ये नेक्स्ट एग्जांपल किसका है, एनिलीन का। एनिलीन फिर से किस टाइप का, फेनॉल टाइप का है या नहीं, हाँ फेनॉल टाइप का। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो पहले तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 ईच कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इनका लोन पे आएगा क्या, हाँ रेजोनेंस में तो है, वो इनका लोन पे रेजोनेंस में है। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इनका लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, बट मुझे वो इलेक्ट्रॉन देखना है जो साइक्लिक के अंदर हो, मींस उस वो डिलोकलाइज्ड होना चाहिए। तो देखो पाई सिंगल बॉन्ड, ये तो कंजुगेशन में है, तो यही पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड होंगे, है ना। पाई बॉन्ड ही क्योंकि उस सर्कल के अंदर ही देखना है, मतलब इंटायर सर्कल, राइट। तो जो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसको देखना है, बाहर का नहीं देखना है मुझे, राइट। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। इट मींस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, राइट। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया या नहीं एरोमेटिक, वो एरोमेटिक है। फिर इस क्वेश्चन में देखते हैं बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COH, राइट। इसके अंदर भी क्या है, ये साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, साइक्लिक है। क्या प्लेनर भी है, हाँ प्लेनर भी है। क्यों, क्योंकि ईच कार्बन, सभी कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या है, प्लेनर भी है। थर्ड फिर से कंजुगेशन में होनी चाहिए। देखो पाई सिंगल बॉन्ड पाई, ये कंजुगेशन में है या नहीं है, पाई कंजुगेशन में भी है, पाई पाई कंजुगेशन। तो अब नेक्स्ट क्या आता है, हकर रूल। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 नंबर ऑफ पेयर पाई बॉन्ड का है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कंजुगेशन कहीं ब्रेक भी नहीं हो रहा है। दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए क्या है, ये एरोमेटिक है या नहीं, एरोमेटिक। वेरी गुड, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखो पहला साइक्लिक है, हाँ N होने से क्या हुआ, जैसे यहाँ कार्बन है उस टाइप से N भी है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो
तो n जब है तो n सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और n के पास लोन पेयर। तो सबसे पहले तो साइक्लिक है, क्या प्लेनर भी है? हाँ प्लेनर भी है। देखो देखो देखो, ये H के पास क्या है? sp2 हाइब्रिड, और n भी 3 बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड बना चुका है या नहीं, और एक लोन पेयर है, तो ये भी क्या है? n sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो n के पास 1 लोन पेयर एज वेल एज 3 बॉन्ड, तो n के पास क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस ये सभी कार्बन है, नाइट्रोजन क्या है? प्लेनर है, सेम प्लेन में है, तो सेम प्लेन में है तो यानी कंजुगेशन पॉसिबल है। और देखो कंजुगेशन कैसा है, ये पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर सिग्मा पाई लोन पेयर, फिर पाई पाई, तो क्या कंप्लीट कंजुगेशन है? हाँ कंप्लीट कंजुगेशन। ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा कंजुगेशन में, करेगा नहीं? देखो n के पास लोन पेयर है सिग्मा सिग्मा मॉड एंड पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर एंड पाई क्या कंजुगेशन है? लोन पेयर एंड पाई का कंजुगेशन है। यहाँ पे किस टाइप का कंजुगेशन है? लोन पेयर एंड पाई का कंजुगेशन है, n sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये सिस्टम क्या है? प्लेनर है। तो पहला कंडीशन साइक्लिक भी है, दूसरा ये प्लेनर भी है, और थर्ड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हम कितने हैं? देखो वन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है n के लोन पेयर, तो एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड के पास कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4, और ये लोन पेयर कितना? एक मिलके क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि n का लोन पेयर भी तो काउंट होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, यही तो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो यही ये नंबर, ये n के पास जो लोन पेयर वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो n के पास एक लोन पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस पायरॉड के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये साइक्लिक भी है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम भी है, मींस प्लेनर है, तो ये क्या कौन से कंपाउंड हुआ है? तो दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड हुए या नहीं? तो हमें क्या करना होता है? पहले साइक्लिक देखना होता है, प्लेनर है या नहीं वो देखना होता है, कंप्लीट कंजुगेशन है या नहीं वो देखना होता है, और लास्ट में ये चेक करना होता है कि उसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कौन कितना है, मींस वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो यहाँ पे 6 है तो ये एरोमेटिक है, राइट? तो अब 10th नंबर एग्जांपल देखते हैं। 10th नंबर एग्जांपल क्या है? फुरान, ये तो नॉर्मल आप सब लोग जानते होंगे, फुरान एक सॉल्वेंट टाइप होता है, तो ये फुरान है, तो फुरान के अंदर फिर से क्या है? ये साइक्लिक है या नहीं है? क्यों? क्योंकि O के पास O है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, O है, और O के पास लोन पेयर है, तो क्या ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 लोन पेयर, तो क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है? ऑब्वियस sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है, तो ये ऑक्सीजन sp2 है, और ये कार्बन सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर, क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड रूल फॉलो कर रहे हैं। थर्ड कंजुगेशन में है या नहीं? तो देखो ये लोन पेयर पाई क्या कंजुगेशन में है? हाँ है, और ये पाई कंजुगेशन में, और ये पाई ये लोन पेयर कंजुगेशन में। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या ये दोनों लोन पेयर कंजुगेशन में होगा या एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में होगा? ऑब्वियस एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में होगा। क्यों एक लोन पेयर कंजुगेशन में होगा? क्योंकि जब 2 नंबर ऑफ लोन पेयर है, इट मींस दोनों का डिफरेंट ऑर्बिटल होगा। जब डिफरेंट ऑर्बिटल होगा तो एक ऑर्बिटल इसके साथ जब प्लेन में होंगे, एक प्लेन में होंगे, तो दूसरा ऑर्बिटल जो क्या होगा? परपेंडिकुलर होंगे, राइट? तो एक लोन पेयर अगर पाई के साथ प्लेन है तो जब भी रेजोनेंस होता है तो क्या होता है? एक सेम प्लेन में रेजोनेंस होनी चाहिए, सेम प्लेन होना चाहिए। तो अगर एक लोन पेयर और एक पाई जब सेम प्लेन में है तो दूसरा लोन पेयर किस में होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा। तो जब दूसरा लोन पेयर जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या वो परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा रेजोनेंस में? नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो जब कोई भी एक पाई इलेक्ट्रॉन्स जब इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा तो दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए वो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक ही लोन पेयर पाई के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो उसी के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो जब ओवरलैपिंग ही नहीं होगा तो रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो इसलिए O के पास 2 नंबर ऑफ लोन पेयर तो है, बट एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों करेंगे वो समझ में आया? क्योंकि एक पाई इलेक्ट्रॉन और एक पाई और ये एक लोन पेयर दोनों सेम प्लेन में होगा तो उसका प्रॉपर ओवरलैपिंग होगा, और दूसरा परपेंडिकुलर होगा तो उसका ओवरलैपिंग नहीं होंगे। तो इसलिए एक ही लोन पेयर इसके कंजुगेशन में जाएगा। तो जब एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ जब लोन पेयर काउंट करने का आएगा तो सिर्फ एक ही नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करेंगे, क्योंकि एक ही रेजोनेंस में क्या है? वही साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। तो सिर्फ इसका O के पास 2 नंबर ऑफ तो लोन पेयर है बट एक ही काउंट होगा। तो इनमें कितने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 पाई बॉन्ड है। कितने नंबर पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये O का एक लोन पेयर। क्यों? क्योंकि एक ही लोन पेयर रेजोनेंस पे जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि 2 इसका और 2 इसका इलेक्ट्रॉन,
तो टोटल नंबर ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हकल्स जाओगे तो फिर से क्या होगा, एरोमेटिक होगा, राइट। तो इसमें आते हैं, तो दिस इज आल्सो ए फॉर एरोमेटिक, राइट। नेक्स्ट वन में देखते हैं, देखो ये लोन पेयर क्या इसमें साइक्लिक है, हाँ भाई साहब साइक्लिक तो है। साइक्लिक होने के बाद क्या प्लेनर है, नहीं प्लेनर नहीं है, sp3 sp3 तो प्लेनर ही है। तो सेकेंड जो रूल था वो वायलेट हो रहा है यहाँ पे, तो जब सेकेंड रूल वायलेट हो रहा है तो फिर ये कौन सी कंपाउंड हो गया, ये हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। आप लोग को याद होगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आज ही के लेक्चर में पढ़ा है क्या होता है। तो यहाँ पे ये कंजुगेशन भी नहीं है, जब कंजुगेशन में नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इट मींस जब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जब नहीं होंगे तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो ना तो ये एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, तो ये है क्या, नॉन एरोमेटिक है। क्या है, नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे तो कंजुगेशन में नहीं है, कंजुगेशन में नहीं है तो ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है, ना तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, राइट। 12th नंबर क्वेश्चन में देखते क्या है, ये थायोफिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है थायोफिन। थायोफिन में फिर से क्या है, देखो ये वाला दोनों सेम जैसा दिख रहा है ना, वो का लोन पेयर, एस का लोन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो सेम चीजें यहाँ है। सल्फर के पास क्या है, दो नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो क्या इसमें भी एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, हाँ एक ही नंबर ऑफ पाई यानी लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। क्यों, क्योंकि जब एस के पास दो ऑर्बिटल के टू डिफरेंट ऑर्बिटल है, टू डिफरेंट ऑर्बिटल के पास वन और लोन पेयर है, तो टू डिफरेंट ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में तो एक लोन पेयर इस पाई के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, और दूसरा जो लोन पेयर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टू डिफरेंट ऑर्बिटल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन में होगा। अगर एक पैरेलल है तो दूसरा परपेंडिकुलर होंगे, तो एक लोन पेयर अगर पैरेलल में है तो एक ही लोन पेयर इसके साथ जाएगा, दूसरा लोन पेयर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसका एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा किसमें, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो फिर से इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। कंप्लीट कंजुगेशन भी है, लोन इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 2, इसके पास 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैविंग एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। देखो sp2 एवरेज है, sp2 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 सभी sp2 प्लेनर भी है। और थर्ड केस इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज और सर्कमफेरेंस भी हो रहा है। देखो जब रेजोनेंस करेगा तो सभी जगह इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, लोन पेयर पाई सिग्मा पाई ऐसा, तो ये कंप्लीट कंजुगेशन है और हकर रूल के अकॉर्डिंग ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मींस एरोमेटिक कंपाउंड, राइट।